Good morning, dear students. Today we will discuss about the direction topic. That is very important topic regarding to NTSC examination. We know very well in direction. We have only 4 direction. On upper side we have the north direction, then east direction, south direction, west direction. That is the representation of direction. Means अगर आपको कहीं भी मैप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है आपका, चाहे वो आपका चाहे आपका मैपिंग हो, वो किसी भी सेक्टर की मैपिंग हो, उसके अंदर जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उस टाइम में आपको इस तरह से मैपिंग करती है कि अपर डायरेक्शन में आपका नॉर्थ होता है, नीचे डाउनवर्ड है वो आपका साउथ होता है, फिर आपका लेफ्ट में वेस्ट एंड इसमें ईस्ट होता है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि मेरा राइट कौन सा होगा, मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, ये भी अपना है। जिस डायरेक्शन में मैं नोट कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में वी आर राइटिंग द थिंग्स, वो ही अपना राइट और वही अपना लेफ्ट होगा। मीन्स अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इस पोजीशन में हूँ तो इट मीन्स दैट पोर्शन इज द राइट पोर्शन एंड दैट पोर्शन इज द लेफ्ट पोर्शन। दूसरा, जो भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शंस के मिड के अंदर अपने जो डायरेक्शंस बनती है वो एक इक्वल मीन्स 90 डिग्री के जो एंगल है उस पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब इनके अलावा जो डायरेक्शंस अपने क्वेश्चंस में आती है वो ये आती है, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन ईस्ट साउथ बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन साउथ वेस्ट बोलेंगे, और ये वाला पार्ट है इसको अपन वेस्ट नॉर्थ बोलेंगे। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो भी कोई पॉजिटिव थिंग्स हो उन पॉजिटिव थिंग्स को हमें हमेशा राइट हैंड साइड में मेंशन करना है, और जो नेगेटिव थिंग्स है उनको हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स डिस्कस विथ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, a man walking toward towards north after walking 100 meter, he turns right and walk 75 meter. Again he turns right and walk 100 meter and left movement he turns left and walk 25 meter. Now which direction he is walking? बेटा हमें क्या करना है, दैट क्वेश्चन वी हैव अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हम लोग इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मीन्स ए मैन वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स
राइट मीन्स आपको अच्छे से पता है कि नॉर्थ अपर साइड में है, नॉर्थ 100 मीटर चला, उसके बाद में बोल रहा है ही टर्न्स राइट, माई राइट हैंड इज राइट, तो राइट चल के 75 मीटर चला। आफ्टर दैट अगेन ही टर्न्स राइट, ऐसे चल रहा हूं तो अगेन आपका राइट्स होगा एंड वॉक 100 मीटर, 100 मीटर हो गया। उसके बाद में बोल रहा है एंड लेफ्ट मूवमेंट, 100 मीटर एंड लेफ्ट मूवमेंट, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर 25 मीटर। नाउ ये आपका 25 मीटर आ गया, मीन्स नाउ विच डायरेक्शन ही इज वर्किंग। आपको अच्छे से पता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दैट इज द ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स आंसर इज ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, a man faces toward north. First he turns in 45 degree clockwise, then he turns 90 degree anti-clockwise, at last he turns 135 degree clockwise, now his face on which side? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल लेटेस्ट पैटर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो सबसे अच्छा जो मेथड है वो मेथड क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन फेसेस टूवर्ड नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न इन 45, मीन्स हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसके जो फेसेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेसेस है। अब हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है उन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको जो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शंस है उन एंगल्स को हमें एक साइड में लेना है, मींस क्लॉकवाइज, और वो हमेशा राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन के अंदर हमें जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है एंगल्स है उनको हम लोग मेंशन करेंगे। आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका 45 डिग्री मेंशन है, आफ्टर दैट आपका 90 वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और अगेन आपका 135 है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इनका सम निकालेंगे और ये वाला जो है इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, मींस टोटल इसका हो गया 280। ओके, 280 के अंदर से
180, 180 में से 90 है वो लेस कर देंगे, मींस ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज वाली एंट्री होगी, ये आपकी क्लॉकवाइज वाली एंट्री होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हमें एंगल्स गिवन है उन एंगल्स को हम लोगों ने ऐड किया, और ऐड करने के बाद में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो हमें एंगल्स गिवन है उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मींस 90 को मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल फाइंड द 90 डिग्री। मींस अब क्या हुआ कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था, अब वो सिर्फ 90 डिग्री एंगल के साथ मूव करेगा। इट मींस विच विल बी द डायरेक्शन, दैट विल बी द ईस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आए तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड यही है कि आपने डायरेक्शंस का जो ये है डायरेक्शन वो वहां पे मेंशन किया। हमें नॉर्थ का बोला हुआ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हमें ये बोल रहा है कि उसका फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद में राइट वाला पोर्शन है, उसके अंदर हमें हमेशा पॉजिटिव मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके सारे एंगल्स को नोट डाउन करना है। मैंने यहां पे 45 और आपका 135 है, इनको नोट कर दिया, इनका सम किया, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल है उसको मैंने वहां पे मेंशन किया। इसका सम है वो 180 आ रहा है, इसको इसमें से लेस किया 90 डिग्री आ गया। मींस नॉर्थ की तरफ फेस था उसका और वो अब 90 डिग्री एंगल से मूव करेगा। आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे तो आपका जो एंगल, आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। इट मींस दैट इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ए मैन started walking toward west. He turned right, then right again, and finally turned left. Toward which direction was he walking now? A man started walking toward west. आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये बोल रहा है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड वेस्ट, मीन्स इस तरह से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया वेस्ट की तरफ। देन ही टर्न्ड राइट, ही टर्न राइट ये हो गया, ठीक है। देन राइट अगेन मीन्स राइट अगेन, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। क्या किया है क्वेश्चन में देखे ध्यान से, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। वेस्ट के बाद में चलते चलते इसने, मैं इस तरह से चल रहा हूं, चलते चलते मैंने ये बोला कि ये राइट साइड में, मेरा राइट
ये है, तो राइट साइड का मतलब हो गया अपर साइड। उसके बाद में अगेन बोल रहा है कि अगेन ये राइट साइड में मूव करेगा, अगेन आपके इस साइड में डायरेक्शन में मूव हुआ। उसके बाद में बोल रहा है कि इस साइड से जैसे चल रहा है उस चलते चलते इसने लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो गया, तो इट मींस मेरे लेफ्ट साइड में मूवमेंट। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, मींस ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is facing south, he turns 135 degree in the anti-clockwise direction and then one 80 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? सेम ऐसा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद में इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करना है, और अगर आपसे सोल्व नहीं होता है उसके बाद में इसका आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ट्राई टू सॉल्व इट। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का एक प्रॉपर मेथड मैंने आप लोगों को बताया था। उसी मेथड के थ्रू हमें करना है। ए मैन इज फेसिंग साउथ, हिज मीन्स मैन का जो फेस है वो साउथ की तरफ है। इस डायरेक्शन के अंदर वो पर्सन है वो मूव कर रहा है। उसके बाद में हमें ही टर्न्स 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मैंने आपको अच्छे से बताया था कि लेफ्ट साइड में 135 डिग्री हो गया। उसके बाद में एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 45 डिग्री। मींस वो 45 डिग्री है वो मूवमेंट हो जाएगा उसका। किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 45 डिग्री का मूवमेंट होगा तो मींस ये यहां पे है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट है वो 45 डिग्री हो गया। ये आपका 45 है, ये आपका 45 डिग्री है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब 90 डिग्री के एंगल को हम लोग डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में तो वो इक्वली 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका ये 45 डिग्री डिवाइडेड हुआ। अब इसने पूछा कि उसकी फेस की डायरेक्शन क्या है, तो इसका 45 फेस की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ वेस्ट। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस ऐसे देखने में अपने को ये लगेगा नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, बट दैट इज द इजीएस्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं अपन।
मोहन ट्रेवल्ड westward 5 kilometer, turn left and travel 3 kilometer, turn right and traveled 9 kilometer. Then he traveled north 3 kilometer. How far he is from the starting point? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको अपन सोल्व करेंगे। ट्राई टू सोल्व इट। आप अपने अपने बेसिस पे पहले इसको पोज करके ट्राई करें, मैं भी करता हूं। मोहन ट्रेवल्ड वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर मीन्स आपका मोहन है, क्योंकि अपनी जो डायरेक्शंस है वो डायरेक्शन इस तरह से है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये 5 किलोमीटर, इधर से बना देता हूं, 5 किलोमीटर है, वो इस डायरेक्शन में मीन्स वेस्ट डायरेक्शन है, उसके अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद में टर्न लेफ्ट, 5 किलोमीटर जब वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। दिस वन इज माई लेफ्ट हैंड, मैं ऐसे चल रहा हूं तो मूव करने के बाद में लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। ठीक है, टर्न अब ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते चलते टर्न राइट, अब राइट चलेगा एंड ट्रेवल्ड 9 किलोमीटर। आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग ही चलना है। इस तरह से चल रहा था, मेरा राइट ये है, इस साइड में आ गया, ठीक है, इस साइड में आ गया, 9 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में देन ही ट्रेवल्ड नॉर्थ 3 किलोमीटर मींस नॉर्थ किस साइड में, ऊपर की तरफ, यहां ये 3 किलोमीटर और चल गया। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये एस था जहां पे मोहन ने स्टार्ट किया था। अब मुझे ये बताना है कि वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हो गया, ये 5 किलोमीटर ये हो गया, और जब ये 9 है तो ऊपर वाला भी 9 होगा। ठीक है, ऊपर, क्योंकि इसका देखो आपको अच्छे से पता है कि अपने रेक्टेंगल है उसके अंदर दोनों इक्वल होगी। ठीक है, तो मींस आपका ये भी 9 किलोमीटर हो गया। अब टोटल आपकी जो आएगी डायरेक्शन वो आएगी 9 + 5 दैट इज 14th किलोमीटर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जिस मैं क्वेश्चंस आपको जिस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बोल रहा है उस डायरेक्शन में, या आपको जिस लेफ्ट राइट डायरेक्शन में बोल रहा है तो उसमें अपने को इसको मूव करवाना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलाश वॉक
3 kilometer to east and turns south and walk 4 kilometer. He turns west and walk 6 kilometer. How far is he from the starting point? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन अपने को सेम जो डायरेक्शंस गिवन है उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। कैलाश वॉक 3 किलोमीटर टू ईस्ट, मीन्स कैलाश है ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में टर्न साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में ही टर्न्स वेस्ट, ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। वेस्ट इस साइड में है, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। मैथ्स अपने को बहुत अच्छी आती है, आपको पता है। ये इस तरह से बन जाएगा, ये वाला 3, ये रेक्टेंगल बन गया, और ये वाला 3 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। अब हमें आपको जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी एंड ई, हमें ए बी की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। अब आपको अच्छे से पता है जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है, उसके अंदर हमें कोई भी मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम है वो इंप्लीमेंट या अप्लाई करना पड़ेगा। अपने को अच्छे से पता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें क्या होता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर होता है। अच्छे से पता है हमें, बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे इसकी। ए की 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी है वो 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया। आपको पता है इसका 9 होता है, इसका 16 होता है, टोटल इज ए 25, मीन्स ए बी है का स्क्वायर 25 है। तो ए बी क्या होगा, ए बी विल बी अंडर रूट ऑफ 25, दैट विल बी 5, प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन हम डायरेक्शन के केस में ओनली पॉजिटिव डायरेक्शंस ही लेंगे। तो इट मींस ए बी की जो वैल्यू है वो 5 आ गया बेटा, इसका आंसर आपको 5 आ गया। इट मींस अब हमारे जो डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स थे, मींस इसके कितने टाइप के पैटर्न्स क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, मैंने उनके सारे जो
फॉर्मेट है, वन वन क्वेश्चन डिस्कशन कर दिया है, आपके पास सीट्स अवेलेबल है, उन सीट्स के अंदर जो आपकी प्रैक्टिस गिवन है उनको आप सोल्व करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए तो उन प्रॉब्लम्स को यू कैन डिस्कस विथ मी। दूसरी बात कि हमें इन चीज़ों, ये जो डायरेक्शन जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बहुत केयरफुली चलना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, दैट इज द इजीएस्ट टॉपिक, कोई बात नहीं मैं अपने आप कर लूंगा। बेटा इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में या बीच में कोई मिस्टेक कर दी तो ये मान के चलो कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग होना है। और डायरेक्शन से रिलेटेड एनटीएससी के अंदर 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस तो इसका फिक्स है। तो आई होप you enjoyed that topic and you are safe at your home. Thank you very much.